दोस्तों रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। स्टॉक में लगभग 10% के आसपास की तेज़ी है और स्टॉक जो देख सकते हो कि 11:30 के आसपास आ चुका था वो फिर से 13:30 तक पहुंच चुका है। और इसके पीछे है बहुत बड़ी गुड न्यूज जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने जा रहे हैं। रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड जो स्टील सेक्टर की एक मजबूत कंपनी है और डिफेंस सेक्टर में तेज़ी से अपने कारोबार को तो बढ़ा रही है, ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में भी अब तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाएगी। और इसी वजह से ये स्टॉक जो छोटा सा पेनी स्टॉक है बड़ा धमाका करने को तैयार हो चुका है। कंपनी लगातार अपने कर्ज को भी कम कर रही है और आने वाले समय जैसे जैसे देश का जो फ्यूचर है उसके हिसाब से अपने बिजनेस को ढाल रही है। यानी उनको भी पता है कि ग्रीन एनर्जी के नाम पे देश का बिजनेस आगे जाके कन्वर्ट होने वाला है, उसमें फ़ायदा होगा, सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा। तो उन्होंने भी अपने बिजनेस को उसमें बदलने की तैयारी शुरू की है। तो क्या आने वाले समय ये एक बड़ा मल्टीबैगर बनेगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले कारोबार की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत आज पॉजिटिव हुई। सुबह सुबह 12.59 पर शुरुआत की, क्लोजिंग कल 12.34 के आसपास थी। इंट्राडे में 12.27 का लो बना, यानी निचले लेवल से खरीदारी का मौका मिला और जम के खरीदारी शुरू हुई जिसके वजह से 13.57 का हाई बन गया। इस समय स्टॉक 13.55 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 9.81% की ज़बरदस्त तेजी है, यानी लगभग 10% की तेजी। वॉल्यूम ज़बरदस्त बढ़ चुका है। पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 80 लाख का डिलीवरी बेस काम हुआ। 1 वीक पहले 2 करोड़ की टोटल वॉल्यूम देखने को मिली और सामने 65 लाख डिलीवरी बेस काम हुआ। कल इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 65 लाख की डिलीवरी उठाएगी। आज अभी सुबह सुबह ही देखो 12 बजे के आसपास 4 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। ज़बरदस्त वॉल्यूम में वृद्धि और देख सकते हो कि बड़े फंड हाउस ने खरीदारी शुरू कर दी है। अब आप देख सकते हो कि स्टॉक यहाँ पे काफ़ी शानदार तरीके से दौड़ा था, उसके बाद इसमें गिरावट का दौर शुरू हुआ और 25 अक्टूबर को स्टॉक लगभग 11:30 के आसपास आ गया था और वहाँ से पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन जो लगातार तेज़ी बनी जिसकी वजह से वो जो स्टॉक 12 रुपये से नीचे था वो 13.5 तक पहुँच चुका है। अब इंट्राडे का लो 12.27 है लेकिन हाई 13.57 का है। 52 वीक का लो इसका 9.90 और हाई 17.55 है। अभी फिलहाल अपने ऊपरी प्राइस से स्टॉक नीचे, इसकी ऑल टाइम हाई 17.55 की है। तो स्टॉक यहाँ से देख ही सकते हो लगभग आपको करीब 4 रुपये नीचे दिखाई देगा, यानी एंट्री की जा सकती है। अब जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने एक नई एसोसिएट कंपनी बनाई है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे एसोसिएट कंपनी का जो नाम है वो है रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड की एसोसिएट कंपनी ओरम ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। और इसकी शुरुआत जो हुई है 28 अक्टूबर 2024, यानी देख सकते हो कि यहाँ पे 28 तारीख को इसकी शुरुआत है और इसको सर्टिफिकेट मिल चुका है। अब आप देख सकते हो कि वो अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाएगी क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से 28 अक्टूबर 2024 को इनको सर्टिफिकेट दिया गया है। वैसे तो कंपनी का अनाउंसमेंट पहले ही कर दिया था कि कंपनी ओरम ग्रीन एनर्जी बनाने जा रही है, लेकिन इसका जो सर्टिफिकेट सरकार की तरफ से 28 अक्टूबर को मिला है और अब ऑफिशियली अपने कारोबार को आगे बढ़ पाएंगे। कंपनी का नाम ओरम ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, इसका अथोराइज कैपिटल है करीब 5 करोड़ और सब्सक्राइब कैपिटल है 50 लाख रुपीज़। तो ओरम ग्रीन एनर्जी लिमिटेड इज ए रिलेटेड पार्टी ऑफ रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड। मिस्टर नरेश कुमार बंसल एंड मिस्टर रिची बंसल प्रमोटर है कंपनी के रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड के और सब्सक्राइबर कंपनी ओरम ग्रीन एनर्जी के प्रमोटर भी वही है। तो कंपनी इस नई कंपनी की शुरुआत के साथ ही ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल सेक्टर में एंट्री करेगी और आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी सेक्टर के बहुत सारे नए प्रोजेक्ट के लिए अपनी तरफ से योगदान देगी। तो टोटल 40% सब्सक्रिप्शन टू द शेयर कैपिटल इन कैश, 40% शेयर यहाँ पे एक्वायर किए गए हैं। तो कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस आप देखो कि दिल्ली में है और अब देख दो कि कंपनी आने वाले समय रिन्यूएबल सेक्टर में तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाएगी। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कंपनी के लिए और इससे पहले ऑलरेडी कंपनी डिफेंस सेक्टर में एंट्री कर चुकी है और इन्होंने रामा डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी बनाई थी 31 अगस्त 2024 को और 2 सितंबर 2024 को इनको कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से सर्टिफिकेट मिल चुका है।
तो अब डिफेंस का तो बिजनेस शुरू हो चुका है, अब रिन्यूएबल सेक्टर का बिजनेस भी शुरू होगा। तो कंपनी रामा डिफेंस के इस बिजनेस के माध्यम से देख लो कि यहाँ पे ट्रेडिंग, इंपोर्टिंग, एक्सपोर्टिंग का बिजनेस भी करिए, मैन्युफैक्चरिंग करिए, असेंबलिंग, सप्लाइंग डिफेंस इक्विपमेंट, आर्म्स, इस तरह से सभी के लिए मिलिट्री से संबंधित और सिक्योरिटी हार्डवेयर से संबंधित कंपनी काम कर रही है। स्टील सेक्टर की एक मजबूत कंपनी है और ये फैसला आने वाले समय इसको तेज़ी से आगे लेके जा सकता है। और सिर्फ कंपनी नए बिजनेस शुरू नहीं करी बल्कि अपनी जो पुरानी कंपनी है उनके कर्ज को भी कम करी। इनकी जो एक सब्सिडीज कंपनी है लेपाक्सी ट्यूब लिमिटेड, उसके कर्ज को भी इन्होंने कम किया, उसके बैंक लोन को चुकाया गया है। तो कंपनी के जो सारे फैसले बहुत ही शानदार है, जो आने वाले समय इसकी प्राइस को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं। ये छोटा पेनी स्टॉक है जो आगे जाके धमाका कर सकता है। तो ऐसे में क्या इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? इसके अगर हम फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करें तो मार्केट कैप 1955.22 करोड़ का है। इसका पी रेशियो 99.84 है। बुक वैल्यू इसकी 2.61 रुपीज़ है। सेल्स ग्रोथ इसकी -21.37% है। प्रॉफिट ग्रोथ 37.96% है। ROE 9.56% है और ROC 11.56% है। अब यहाँ पे रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड को लेकर ICICI डायरेक्टर के रवि कुमार का कहना है कि कंपनी के जो फंडामेंटल है बहुत मजबूत है और कंपनी अपने ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को लगातार बढ़ा रही है। स्टील सेक्टर में कंपनी मजबूती से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है और अलग अलग सेक्टर में जिस तरह से कंपनी बिजनेस को आगे बढ़ा रही है, यह आने वाले समय कुछ बेहतर कर सकता है। इसके अलावा HDFC सिक्योरिटीज़ की तरफ से अगर आप देखें तो अंजलि वर्मा का कहना है कि स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। आने वाले समय इसमें एक बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक बेहतर कर सकता है। कंपनी का जो बिजनेस है वो आने वाले समय कुछ कमाल कर सकता है। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल की तरफ से इसमें स्टॉक को वेट एंड वॉच की स्थिति में रखा गया है। इसमें आने वाला जो समय देखना चाहिए किस तरह से स्टॉक रिकवर होता है, उसके बाद में अपना डिसीजन लिया जा सकता है। यानी तुरंत ही अभी फिलहाल खरीदारी नहीं करनी चाहिए। स्टॉक एक बार एक स्टेबल हो जाए उसके बाद में इसमें निवेश के बारे में सोचा जा सकता है। तो देख सकते हो कि मार्केट एक्सपर्ट इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करके खरीदारी की सलाह कर रहे हैं। तो देख सकते हो कि 10 रुपये पे काफ़ी समय तक स्टॉक रहा था, कम से कम साल भर पे। उसके बाद में जब खबरें निकल कर आई कि कंपनी डिफेंस और ग्रीन सेक्टर में एंट्री करेगी, स्टॉक ने एक तरफा दौड़ना शुरू किया और 10 रुपये का स्टॉक 17.5 तक पहुँच गया। उसके बाद में स्टॉक लगातार गिरा और अब देख लो कि स्टॉक ने फिर दौड़ना शुरू किया। तो एक नई तेज़ी के साथ नई शुरुआत कर सकता है। ऐसे में एक अच्छा मौका है खरीदारी का। अब पिवट लेवल के माध्यम से समझिए यहाँ से अगर गिरावट होती है तो कहाँ तक जा सकता है और तेज़ी बनी तो कहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ से इस लेवल से गिरावट होती है तो 11.09 का पहला सपोर्ट है। अब ये सपोर्ट टूट गया तो स्टॉक सीधा आपको 10.25 तक जाता हुआ दिखाई देगा, जो इसकी पुरानी इसका लेवल था काफ़ी समय उस समय स्टॉक के लिए इस लेवल पे रहा। ये भी सपोर्ट टूट जाता तो फिर सीधा 8.79 तक जा सकता है। फिर पैनिक सेलिंग शुरू हो सकती है। पॉजिटिव माहौल बना तो 13.39 का फर्स्ट रजिस्टेंस है जिसके आसपास स्टॉक आया आज। सेकेंड रजिस्टेंस 14.85 का, इसको पार कर लिया तो फिर 15.69 तक जा सकता है। तो इस हिसाब से आप अपने सपोर्ट रजिस्टेंस देख के अपनी रणनीति बना सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।